हेलो एवरीवन। हम लोग एक चीज़ को जानने के लिए बड़े क्यूरियस हैं कि जैसे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे अनाउंस किया कि हम पनामा कैनाल, ग्रीनलैंड और कनाडा को कहीं ना कहीं यूएस के इन्फ्लुएंस में या यूं कहें कि हम यूएस में ही शामिल करेंगे। बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानने के लिए कहीं ना कहीं क्यूरियस हैं कि आखिर क्यों एक्चुअल में अमेरिका इस तरह की चीज़ें कर रहा है कि अपने एलाइज को ही कहीं ना कहीं थ्रेटन फील हो रहा है। ठीक है। उसकी वजह से जियोपॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा, बहुत सारे सवाल यहाँ पे है। या ये कहीं एक सोची समझी डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी है या एक डिकॉय प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे ग्रीनलैंड की। तो ग्रीनलैंड एक्चुअल में एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन देता है अमेरिका को, वहां पे कहीं ना कहीं उसके जो एयर बेसेस हैं उसके लिए, जिससे वो रशिया, इवन यूरोप, इन दो जगह को वो आसानी से मॉनिटर कर सके, आसानी से वो कंट्रोल कर सके। वहीं पे अगर हम पनामा कैनाल की बात करें तो पनामा कैनाल का एक्चुअल में 1971 के पहले तक, कार्टर के सिचुएशन के पहले तक अमेरिका के ही कंट्रोल में था। देन 71 के बाद उसको पनामा को सौंपा गया। अब पनामा में जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है वहां पे जो डोनाल्ड ट्रंप का कंसर्न है, वो कंसर्न ये है कि पनामा के अंदर बढ़ता हुआ चाइनीज इन्फ्लुएंस, और वो किसी भी सिचुएशन में चाइना को इस पोजीशन यहां पे नहीं देखना चाहता, क्योंकि नहीं तो सेम सिचुएशन रिपीट हो जाएगी जो 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की देखी गई थी। यानी कि एक तरीके से जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की जो हिस्ट्री थी वो वापस से यहां रिपीट हो सकती है, अमेरिका के लिए एक समस्या पैदा हो जाएगी। इसीलिए वो पनामा कैनाल को लेकर थोड़े से कंसर्न है। अब यहां पे उन्होंने जिस तरीके का अप्रोच अपनाया, क्या वो पॉसिबल है? अमेरिका के लिए पॉसिबल तो है, लेकिन एक्चुअल में अमेरिका ऐसा करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? उसके पीछे कारण है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी नई नहीं है, ये पुरानी स्ट्रैटेजी है। इसको कहा जाता है मैडमैन थ्योरी। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। एक्चुअल में रिचर्ड निक्सन ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि जब आपको किसी को प्रेशराइज करना हो, आपको किसी को परेशान करना हो, तो आप अपना इस तरीके का रौद्र रूप दिखाइए कि सामने वाला डर जाए, उसको लगे कि यार इसके साथ यहाँ पे अगर नेगोशिएशन नहीं करते हैं तो यहाँ पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होंगे। अपने आप को बिल्कुल पागलपन के दौर पे दिखा दो कि इससे बड़ा दुनिया में कोई पागल हो ही नहीं सकता, तो सामने वाला कहीं ना कहीं थ्रेटन फील करेगा। यही सेम थ्योरी, मैडमैन थ्योरी का डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पे बहुत स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं अपने एलाइज के लिए। अब उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पे बहुत सिंपल और स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव है। पहला, नाटो के लिए यूरोपियन कंट्रीज को प्रेशराइज करना कि या तो वो नाटो को जो है फंड देना शुरू करें, जो अभी तक नाटो को यूरोप की तरफ से फंड कहीं ना कहीं सफिशिएंटली नहीं दिए जा रहे, ये डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। तो पहली चीज जो है कि नाटो को कहीं ना कहीं फंड एक्स्ट्रा मिले, या अगर वो नहीं देते हैं तो उसके बदले में अमेरिका को कुछ स्पेशल प्रिविलेज या कुछ लाभ दिया जाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव है वहां पे कि पनामा कैनाल को लेके, पनामा कैनाल पे जो बढ़ता हुआ चाइनीज इन्फ्लुएंस है, उस चाइनीज इन्फ्लुएंस को कहीं ना कहीं रिड्यूस करने के लिए, चाइनीज इन्फ्लुएंस को पूरी तरीके से तोड़ने के लिए एक्चुअल में ये प्लान किया गया। तीसरा कंसर्न है वहां पे ग्रीनलैंड को लेके कि कहीं ना कहीं जो ट्रेड इम्बैलेंस है यूएस के और यूरोप के बीच में, उस ट्रेड इम्बैलेंस को लेके वहां पे अमेरिका थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करे अपने अलाइज को लेके। ठीक है। या जिस तरीके से अभी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने अमेरिका के जो चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं पास आउट करने की कोशिश करी है चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो उस चीजों को पास ऑन ना करे, इसीलिए ये चीजें करी जा रही है। इट्स अ कंप्लीटली डिकॉय। वो कंप्लीटली यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, प्रेशर माउंट कर रहे हैं, जिससे उनके लिए आसानी से वहां पे कहीं ना कहीं नेगोशिएट करना आसान हो जाए। यही मेन पर्पस है। अगर ज्यादा जानना चाहते हो तो यहाँ पे एक बुक भी है, मैडमैन थ्योरी। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो। इसमें आपको बहुत सारी चीजें इस तरह की मिल जाएंगी कि अमेरिका ये पुराना तरीका है, पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, और इसके पहले रिचर्ड निक्सन ने ये चीज स्टार्ट करी थी, और अब वो उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं थोड़े से ज्यादा इनहैंसिंग पोजीशन में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये डिपेंड करेगा किस तरीके की जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस बनते हैं, क्या किस तरीके से यूरोप बिहेव करता है, पनामा किस तरीके से चीज़ों को देखता है, इसके ऊपर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो फ्यूचर में ही हम लोग देख पाएंगे कि किस तरीके की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहां पे बनती है या अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।